मिडिल स्कूल बड़ी बलिया हाई स्कूल बत्तीस सीखे मिडिल स्कूल 7वां और फिर बड़ी बलिया हाई स्कूल से 8-9 मैट्रिक पास किए। उसके बाद हम चले जीडी कॉलेज से हम इंटर ग्रेजुएशन ऑनर्स किए। ऑनर्स निकलने के बाद बीएड कर लिए समस्तीपुर बीएड कॉलेज। उसके बाद बीच में हमारी पहली अपॉइंटमेंट खलासी में हो गया था 82 में 82 में। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्पोररी पैनल खलासी। तो हमने सोचा फर्स्ट जॉब है कर लेते हैं, तो उसमें रहे 82 से 88 मई तक। जून में आकर हाई स्कूल में ज्वाइन कर लिए, पंसारी गर्ल्स हाई स्कूल गोगड़ी जमालपुर डिस्ट्रिक्ट खगड़िया। वहाँ अंत तक रहे 31 दिसंबर 2015 तक हम आपका गोगड़ी में रह के वहीं से रिटायर करके अब घर चले आए। तो आप पूरे शिक्षा मतलब लाइफ में, अपने लाइफ में जो है एजुकेशन लाइफ में आप रहें, स्कूल लाइफ में रहें, हाँ। है ना। तो आपने समाज को करीब से देखा होगा, समाज के बच्चे को देखा होगा। हाँ, बहुत करीब से। तो दलित और मुस्लिम बच्चे का क्या हाल है स्कूल में? देखिए, दलित प्रॉपर स्कूल कैंपस में जितने भी शिक्षक थे तो गरीब दलित सबको एक दृष्टि से देखते थे। ये नहीं कि विभेद था कि ये गरीब है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। वैसी कोई बात हाई स्कूल में हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी। समान रूप से हिंदू वर्ग के लड़के, हिंदू वर्ग की लड़कियां, लड़के सब एक साथ पढ़ते थे। लेकिन हम तो खास करके गर्ल्स हाई स्कूल में थे, तो मुस्लिम छात्रा भी और गरीब दलित वर्ग के भी छात्रा एक साथ पढ़ते थे। सबों में इक्वल की भावना। तो आपके जो है घर के जो बच्चे बीपीएससी कंप्लीट किए, हाँ। अगर आप मियाँ बीबी दोनों सरकारी टीचर नहीं होते, हाँ। तो क्या आपका बच्चा बीपीएससी कंप्लीट करता? संभव तो नहीं था, क्योंकि बीपीएससी करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। बिना पैसे का तो दिल्ली में नहीं रह सकता। तो उसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ तो बच्चा नहीं था। जोर से बोलिए। इसलिए हम उसको पढ़ाने लिखाने में जितना इंटरनली आर्थिक, उसके बाद सुझाव, फिर उदाहरण देकर समझाते थे। फलाने के लड़की बीपीएससी हो गया, कोई डीएसपी हो गया, कोई डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन गया। आपके दलित परिवार में? नहीं, दलित परिवार में जैसे यादव वगैरह। अच्छा, हुआ, कोई तो भी कास्ट, कोई भी कास्ट हुआ, तो वो आप अपने बच्चे को मुनहर को कहते थे? इस तरह से उनको प्रोत्साहन देते थे। कि अच्छा। देखो ये गरीब लड़की का, ये गरीब लड़का का कैसे बेटा बीपीएससी किया। तो इसको भी मन में था कि हमको सहयोग मिले। अच्छा, मिलने के बाद वो धीरे धीरे वो अपना मेहनत, पैसा जो लगा मेरा, लेकिन मेहनत लेकिन मनोहर का ही रहा। और एम योर लाइफ उनका था, मेहनत उसका था। और मतलब क्या कहते हैं, कर्म भी था, जिज्ञासा था, एक उत्सुकता था जो हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इस तरह का अवसर मिला तो हमको लाभ लेना चाहिए। लेकिन वो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, सफल नहीं हुआ। बीपीएससी का 1-2 बार भी वो सफल हो गया, तब वो हिम्मत हार दिया। लेकिन नहीं, ये बड़ी मम्मी जो टीचर थी ना, वो इसको मतलब बहुत प्रोत्साहन दिया कि देखो तुमको लक्ष्य पे पकड़ना है। पैसा तो मेरा नहीं खर्च होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पैसे का। इसलिए पैसे का अभाव में ऐसा मन बनाओ कि हम नहीं पढ़े तो ये संभव नहीं। हम पैसा तो हमको देने के लिए हर हालत में तैयार हैं। लेकिन वो बेचारे मैंने गरीब परिवार के रहते हुए लेकिन मंजिल को पकड़ लिया। तो जब वो बीपीएससी कंप्लीट कर लिया है ना, जब रिजल्ट आ गया तो आप लोगों को कितना खुशी मिला? हमें बहुत खुशी मिली। उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि इस गांव में क्या पंचायत में पहला था बीपीएससी करने वाला। और 80 में तो सोचिए दलित परिवार में सिंगल अब यही मिला। तो उसके माँ बाप को कितना खुशी मिला? क्योंकि उसके माँ माँ बाप बाप को तो बहुत खुशी मिला। हालांकि दोनों तो बेचारे मूर्ख हैं, लेकिन बहुत खुशी मिला। थोड़ा बहुत खुशी मिला। हमारे परिवार में, समाज में भी सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि हमारा परिवार का एक बच्चा बीपीएससी। तो बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद जो है बहुत सारे जो है रिश्तेदार, बहुत सारे जो है लड़की वाले आते होंगे कि भाई हमारे बच्ची से आप रिश्ता कर लीजिए, अपने बेटा को, अपने भतीजा को, है ना। क्योंकि आपका बच्चा बीपीएससी कंप्लीट कर चुका है और अभी जॉब में है। तो क्या उसमें मैंने उनका जो लक्ष्य है, तो परेशानी भी हो रही है? लड़की वाले आ रहे हैं रिश्ता लेकर के आ रहे हैं। तो शादी जब होती है, जब एडल्ट लड़का हो जाता है, तो थोड़ा सुन लोगों का चॉइस लेना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर वो अपना चॉइस देता है पेरेंट्स को, तब उसको ज़्यादा मन लगता है। लेकिन अभी वो 100% चॉइस नहीं दिया कि हम शादी करेंगे। एक एम था
जो बड़ा बहू हम जो है मेरे पापा यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं, स्वप्न एक बार हमको दे दीजिए, जो हम भर लेंगे, नहीं होगा तब हम आपको करेंगे। लेकिन वह फिर भी यूपीएससी के भी दे रहा है, इसलिए कि कहीं इससे और अच्छा पद मिल जाए, यूपीएससी में ट्राई कर रहा है। तो अच्छा, ट्राई के लिए ही वो बीपीएससी करने के बाद वो खुश नहीं है, वो चाहता हाँ, है वो कि चाह रहे हैं कि यूपीएससी थोड़ा जो है हम सा- भारत सरकार का जो है हाँ, ऑफिसर बने। हाँ, बिहार हाँ, सरकार का ऑफिसर प्रशासनिक तो सेवा। है ही, हाँ। और जब हम भारत सरकार का ऑफिसर बन जाएंगे किसी ग्रुप का, तो फिर हम मैरिज तब करेंगे। मैरिज करेंगे। अच्छा, विशेष शादी करके शादी उनके लिए जो है प्राथमिकता नहीं है, कैरियर प्राथमिकता है। कैरियर प्राथमिकता मतलब दे रहा बीपीएससी है। कंप्लीट करने के बाद भी जो है आगे कैरियर के बारे में सोच रहे हाँ, हैं। हाँ, सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत हाँ अच्छी बात है। शादी तो हो ही जाएगी, हो ही जाएगी, लेकिन हाँ। कैरियर बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। है ना। और ये भी मन में सोच रहा है कि हो सकता है शादी करें, किस माइंड की लड़की आएगी, हमको आगे बने पारिवारिक होता न है। जी शादी हाँ। करने के बाद आई कैन नॉट लिव विदाउट हस्बैंड, ऐसा भी होता है, हम पति के बिना नहीं रहेंगे, या अवरोध पैदा कर लेता है। लेकिन मैंने उनको समझाया, देखो भाग्य और तकदीर एक अलग बात, मेहनत भी है, अब मेहनत है, कर्म कर रहे हो ठीक है, फिर ये भाग्य की ज़रूरत है। जो भाग्य अगर तुमको साथ दिया, मेहनत कर रहा है, भाग्य साथ दे दिया, और अगर उस तरह की पत्नी मिल जाती जो सहयोग वाली है, तो तुमको जहाँ जाना है हो जाएगा। आफ्टर मैरिज तो बहुत लड़की बीपीएससी की है, आफ्टर मैरिज बहुत लड़का बीपीएससी किया है, यूपीएससी किया है। ये तो गॉड गिफ्ट है। तो मास्टर साहब, आप दलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, फिर भी बच्चे को आप पढ़ा लिखा के बीपीएससी कंप्लीट करवाएं। तो पोखरिया और बड़ी बलिया में बहुत सारे टीचर हैं, है ना, दलित में, मुस्लिम में, यादव में, ये लोग का बच्चा क्यों नहीं ऑफिसर बना? देखिए, क्या कारण है? इसका कारण है, सबसे पहले गार्जियंस ऑफिसर बनने की कल्पना करते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बीपीएससी करे या कोई गवर्नमेंट जॉब में चले। यह हर टीचर की या हर गरीब का भी अभिलाषा रहता है। लेकिन इसके पीछे कारण है, उस तरह का पात्र मिले तब स्टूडेंट भी जागृति वैसी होगी, तब ना गार्जियन पैसा देते जाएगा कि बढ़ता जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते या खर्च कर, हायर एजुकेशन में खर्च होता है, नहीं कर पाते। इसका परिणाम हुआ कि कुछ लोग ट्राई करके भी, प्रयास करके भी नहीं सफल हो पाते हैं। तो मास्टर साहब, पोखरिया और बड़ी बलिया में कुछ मास्टर तो ऐसे भी गुजरे हैं, हाँ। जिनके बच्चे जो है मास्टर तक नहीं बन सका, हाँ। है ना। ऑफिसर बनना तो दूर की बात मास्टर भी है ना, इंजीनियर डॉक्टर बनना दूर की बात है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ चूँकि प्राइमरी स्टेज में जैसे एक बच्चे को एम योर लाइफ होता है, बच्चे को थोड़ा फैमिली कॉन्फिडेंस कहा था, फैमिली इज द बेस्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, परिवार समाज जीवन का सर्वोत्तम पाठशाला। तो बच्चे को उस समय इस तरह का माहौल देना चाहिए कि तुमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और कभी कभी ऐसा होता है, मतलब माँ पिताजी पढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहा, तो माँ पिताजी क्या कर पाए। अच्छा, मनोहर बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद जो है अपने गांव में फ्री एजुकेशन सिस्टम शुरू किया है। हाँ। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो है बच्चे को फ्री कोचिंग दे रहा है अपनी तरफ से। इससे आप कितना खुश हैं? कोचिंग जो दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ ऐसे लड़के हैं जो मान लिए पॉलिटेक्निक कर लिया या और कुछ लेकर फिर घर आके बैठ गया, मन तैयारी करता है। तो उन्होंने बीपीएससी का पहला फॉर्म किया था कि बड़े पापा क्या कीजिए, शिक्षा दान से बढ़ के कोई बड़ी दान नहीं होती है। बेशक। इसलिए शिक्षा में जो हो, इसमें थोड़ा सा श्रमदान आप कीजिए, श्रमदान कीजिए और इसमें थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो अभी जो है उनका चलाया हुआ चल रहा है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सब, लेकिन उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। निम्न वर्ग का, बड़े वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है। गरीब का भी बच्चा, अमीर का भी बच्चा, स्वजातीय प्रजातीय जो भी आएगा सबको पढ़ाई मिल रहा है हिंदी मीडियम से। तो अभी तो बीपीएससी कई लोग compete किए हैं, जैसे शाहजहां बीपीएससी compete किए, उधर जो है क्या कहता है बड़ी बलिया में जो है प्रेम कुमार जो है यादव जो है ना, पिंटू सर जो कहते हैं, वो compete किए और बाजाप्ता जॉब कर रहे हैं। तो सिर्फ बड़ी बलिया और पोखरिया में तो मुस्लिम समाज में, यादव समाज में तो बीपीएससी कंप्लीट करने वाले जो है एजुकेशन फ्री नहीं किए हैं, कोचिंग सेंटर फ्री नहीं चला रहे हैं अपने समाज के लिए। हाँ। आपका बच्चा क्यों अपने समाज में जो है ऐसा व्यवस्था किया है? उसने वो देखा नहीं, महापुरुषों का जीवनी देखा, पढ़ा, किस तरह से
मान ली भीमराव अम्बेडकर का एजुकेशन हुआ, उनको बचपना एजुकेशन कैसे था, तो एजुकेशन से लगाव था। चूँकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए ये चाह रहे हैं कि गरीब तबके के बच्चे अगर फ्री में कम से कम 10वीं तक मैट्रिक भी कर जाता है तो ये मेरा